श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 9। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री भगवान बोले, क्योंकि तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान अनुभव सहित कहूँगा, जिसे जानकर तू इस दुखों वाले संसार से मुक्त हो जाएगा। यह राज विद्या समस्त विद्या और गोपनीय रहस्यों का राजा है। यह पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष ज्ञान वाला और धर्मयुक्त है। यह करने से सरल और अविनाशी है। हे प्रताप, इस धर्म के मार्ग पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से ही व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। वास्तव में सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। तू मेरे ईश्वरीय को देख। प्राणियों को पालन और उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगत बहने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों को तुम मुझ में ही स्थित मान लो। हे कौन्तेय, कल्प के अंत में समस्त प्राणी मेरी प्रकृति में विलय हो जाते हैं और नए कल्प के आरंभ में फिर उनको रचता हूँ। प्रकृति को अपने वश में करने स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस प्राणी समुदाय को मैं बार बार रचता हूँ। हे धनंजय, क्योंकि मैं उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन रहता हूँ, इसलिए मुझको वे कर्म नहीं बांध सकते। हे कौन्तेय, यह प्रकृति मेरी ही देख रेख में संपूर्ण चर अचर जगत की रचना करती है। इस कारण यह जगत परिवर्तित हो रहता है। मूर्ख लोग मेरी संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूपी परम भाव को न जानते हुए मुझे शरीरधारी साधना मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं। वह व्यर्थ आशाएं, व्यर्थ कर्म और निष्फल ज्ञान वाले अविवेकी मनुष्य असुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति को धारण करने वाले हो जाते हैं। परंतु हे पार्थ, देवी प्रकृति स्वरूप वाले महात्मा पुरुष मुझे अविनाशी और समस्त प्राणियों का आदि समझकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। दृढ़ निश्चय से मेरी प्रकृति के लिए ये मनुष्य अनन्य भाव से कीर्तन तथा मुझको प्रणाम करते हुए मेरा ध्यान से युक्त होकर नित्य मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, तो कोई अनेक विधियों से मेरे विराट स्वरूप को उपासते हैं। मैं कर्मकांड हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं तर्पण हूँ, मैं औषध हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत हूँ, मैं अग्नि हूँ और वाहन कर्म भी मैं ही हूँ। मैं ही इस जगत का पिता, माता, विधाता और पितामह हूँ। मैं ही जानने योग्य पवित्र ओंकार हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। मैं परम गति, सबका भरण पोषण करने वाला स्वामी, साक्षी, निवास, शरण स्थान, मित्र तथा उत्पत्ति और प्रलय का आधार, विश्राम स्थल, निधन और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, जल को ग्रहण कर वर्षा के रूप में बरसता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु, सत और असत भी हूँ। तीनों वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य मुझे यज्ञ के द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त करके स्वर्ग में देवताओं के समान भोगों को भजते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर
पुण्य नष्ट होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त हो जाते हैं और अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं। ऐसा निरंतर लगे हुए उन भक्तों की उपलब्धियों की रक्षा और अभावों की पूर्ति मैं करता हूँ। हे कौन्तेय, जो भक्त अन्य देवताओं का पूजन श्रद्धापूर्वक करते हैं वे भी मेरी पूजा करते हैं, पर उचित विधि से नहीं करते, क्योंकि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। परंतु मेरे यथार्थ दिव्य तत्व को नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। सकाम भाव से देवताओं को पूजने वाले मनुष्य के बाद देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। परंतु जो भक्त मेरी पूजा करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भी भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भक्ति भाव से अर्पण करता है, उस शुद्ध मन वाले भक्त का भक्ति पूर्वक किया हुआ अर्पण मैं स्वीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मुझे अर्पण करे। इस प्रकार तुम शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त चित्त वाले तुम मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। मैं सभी प्राणियों में समान भाव रखता हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मुझे अप्रिय है और न ही कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। यदि कोई अधिक दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति भजन करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निष्ठा वाला है। हे कौन्तेय, वह उसी क्षण ही धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। तुम निश्चय पूर्वक यह जानो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हे पार्थ, ये स्त्री, वैश्य, शूद्र या जो भी पाप योनि वाले हो, मेरी शरण में आकर वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो पुण्यशाली ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हैं वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनमें कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित लोक को प्राप्त होकर तू मेरा ही भजन कर। तू मुझ में स्थिर मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने चित्त को मुझ में लगाकर मेरी शरण में आकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत गीता 9वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।